इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने कुरान मजीद के एप्लीकेशन रखने के ताल्लुक़ से काफ़ी सारे सवाल भी हैं और इसके अंदर लोगों के अंदर कुछ गलत फहमी भी रहती है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम करी जाती हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर इसके तमाम सवालात को जितना मुमकिन होगा शामिल करके इन सब का एक मजमूई जवाब दे दूँगा। तो सबसे पहले जो इसमें सवाल आता है वो ये कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कुरान पाक का एप्लीकेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके लिए दो उज़्र बयान किए जाते हैं। सबसे पहले ये कि फ़ोन जो है ना टॉयलेट में बाई चांस कभी जेब में रखकर चला जाता है तो ऐसी सूरत में उसमें मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन होता है कुरान पाक का होता है, तो इसमें क्या हुक्म है रखने के बारे में। दूसरा एक सवाल इसके अंदर यह आता है कि एप्लीकेशन को डिलीट भी कर दिया जाता है तो क्या इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इन दोनों ये जो उज़्र बयान किए गए ना रखने के, ये बिल्कुल गलत हैं। दोनों सूरतों में कुरान पाक का एप्लीकेशन को मोबाइल में रख सकते हैं। अगरचे फ़ोन टॉयलेट में जेब में रख के चला जाए तो भी सूरत के अंदर कुरान पाक के अंदर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कोई तौहीन वाला मामला भी नहीं है। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि मोबाइल को बाहर रख कर जाया जाए, लेकिन बिल फ़र्ज़ किसी की जेब में ऐसा है या बाहर रखने की सूरत हाल नहीं है और वो अपने साथ ले जाएगा, तो ये कुरान पाक का दरअसल जाना टॉयलेट में नहीं होगा बल्कि मोबाइल का जाना होगा। इसको इस तरह समझे कि जैसे हाफिज़ कुरान के दिल में पूरा कुरान मुक़द्दस है, इसी तरह आम मुसलमान के दिल में भी सूरह इखलास और सूरह फातिहा ज़रूर मौजूद है। लेकिन जब वो बैतुल खला में जाएगा तो ज़ाहिर है कि अपना दिल बाहर निकाल के नहीं जाएगा, वो वही दिल के साथ जाएगा जिस दिल के अंदर कुरान मुक़द्दस उसको याद है। तो इस सूरत के अंदर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुरान क्योंकि दिल में है हम टॉयलेट में नहीं जा सकते। अब रहा ये कि डिलीट करने का मसला, तो देखें ज़रूरत के तहत अगर मोबाइल से स्टोर को यानी स्टोरेज बढ़ानी है या उसके अंदर टेम्परेरी फाइलें या जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे वैसे एप्लीकेशन को डिलीट करना है या फिर कुरान मुक़द्दस के एप्लीकेशन को डिलीट करने की ज़रूरत है, तो इस सूरत में भी उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर डिलीट करने में भी कोई इसका मसला नहीं है। इसमें एक सवाल ये आता है कि इसको पढ़ने को लेकर कि इसको वज़ू के साथ पढ़ा जाए या बेवज़ू पढ़ा जाए। तो देखें उलमा इकराम ने इसको वज़ू के साथ पढ़ने को अदब बताया है, यानी बेहतर यही है कि आप इसको वज़ू के साथ पढ़ें। लेकिन अगर कोई बेवज़ू इसको पढ़ता है तो ऐसी सूरत में इसका पढ़ना बेवज़ू गुनाह नहीं है, यानी स्क्रीन को छूकर अगर बेवज़ू कोई शख्स पढ़ेगा तो इसका पढ़ना गुनाह नहीं है। और अदब के लिहाज से मैं आपको एक कायदा बयान कर दूं कि दरअसल मसला ये होता है कि जहां अदब करना उलमा इकराम फरमाते हैं कि वहां अदब किया जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे दो चीज़ें जमा होती हों, मतलब एक तरफ ये है कि अगर शख्स अदब बजाता है यानी अदब करने पर वो शख्स कादिर नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ये है कि अगर वो गुनाह से बच सकता है तो गुनाह से बचे। यानी अगर अदब और गुनाह के मुकाबले ये दोनों चीज़ें आपस में मुकाबिल आएंगी तो अदब को छोड़ा जाएगा और गुनाह से बचा जाएगा। ठीक इसी तरह अदब का एतबार और सवाब के एतबार में जहाँ ये दोनों चीज़ें मुकाबिल आएंगी कि अगर अदब करेंगे तो सवाब नहीं होगा और अगर सवाब लेंगे तो अदब नहीं होगा, तो इन दोनों चीज़ अगर ये एक दूसरे के मुकाबिल होंगे तो अदब को छोड़ा जाएगा और सवाब को इख्तियार किया जाएगा। इसकी मिसाल इस कुरान पाक के एप्लीकेशन ही से समझ लें। मसलन आपके पास एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर मौजूद है और आप अभी सफ़र पर हो और मसला ये है कि उसको अदब ये है कि कुरान पाक को फ़ोन के अंदर भी वज़ू के साथ ही पढ़ा या छुआ जाए। अब क्योंकि आप चलती ट्रेन के अंदर है तो वहाँ आप अदब पर कादिर नहीं है, यानी वज़ू करने पर कादिर नहीं है। लेकिन अगर आप अदब का लिहाज रखते हुए कुरान मुक़द्दस नहीं पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि आप अपने सवाब से सफ़र में महरूम हो जाएंगे। और क्योंकि अभी आप अदब कर नहीं सकते, वज़ू कर नहीं सकते, तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर ये है कि आप बिना वज़ू के उस कुरान पाक के एप्लीकेशन को पढ़ के कुरान पाक पढ़ सकते हैं। इसमें एक दूसरा पहलू और भी देखें जहाँ पर गुनाह का होता है कि अदब और गुनाह अगर एक दूसरे के मुकाबिल में हो तो अदब को छोड़ा जाएगा और गुनाह से परहेज़गारी इख्तियार की जाएगी। अब इसी चलती ट्रेन का अगर जिक्र करें कि आप अगर मान लीजिए सफ़र में बस में हैं और वहाँ पर यह अंदेशा है कि ज़ाहिर है कि पैसेंजर या बहुत सारी सवारी होती हैं और वहाँ पे बदनिगाही का अंदेशा रहता है, तो ऐसी सूरत में बदनिगाही से बचने के लिए अगर आप कुरान मुक़द्दस को पढ़ना चाहें कि आपका जहन सिर्फ अपने कुरान पाक में लगा रहे और इधर उधर नज़रें घुमाने से, इधर उधर नज़रें देखने से आप बच सकेंगे, तो अब आपके जहन में ये आता है कि क्योंकि इसको अदब ये है कि वज़ू के साथ पढ़ा जाए, तो अब क्योंकि एक जगह गुनाह से बचना मुराद है और एक जगह अदब बजा लाना मुराद है, तो यहाँ क्योंकि आप ट्रेन में या सफ़र में हैं और वज़ू पे कादिर नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अदब को छोड़कर गुनाह से बचने की सूरत इख्तियार करेंगे। यानी ये कि आप बिना वज़ू वहाँ पर कुरान मुक़द्दस को पढ़ेंगे ताकि गुनाह से बचा जा सके। अब अदब का जो मसला होता है वो वहाँ होता है कि जहाँ आदमी अदब बजाने पे पूरी तरह कादिर हो, मसलन आप अपने घर में बैठे हैं
और आपका ये जहन करता है कि कुरान मुक़द्दस पढ़ लिया जाए, तो ऐसी सूरत में वज़ू करने के बाद कोशिश ये की जाए कि जो हार्ड कॉपी के अंदर कुरान पाक प्रिंटेड होता है घर में उसको पढ़ा जाए, कि उसको छूने पर भी सवाब है और फ़ोन के एप्लीकेशन को छूने पर सवाब भी नहीं है, तो इसलिए उसको पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप उसको भी नहीं पढ़ना चाहते या मौजूद नहीं है, तो इस सूरत हाल में आपको चाहिए कि फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को वज़ू करने के बाद पढ़ सकते हैं, यानी वहाँ जहाँ आप अदब पर कादिर हो तो वहाँ अदब का लिहाज रखना चाहिए। अब इसमें एक सवाल ये होता है कि अगर फ़ोन के एप्लीकेशन डिलीट कर देंगे तो क्या कुरान मुक़द्दस को डिलीट करने का हुक्म आएगा, क्या गुनाह होगा? तो ऐसे भी कोई बात नहीं है। अगर ज़रूरत के तहत आप कुरान पाक के एप्लीकेशन को डिलीट कर दें, अपडेट कर दें, दूसरी डाउनलोड करना चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें गुनाह की कोई बात नहीं। इसमें एक सूरत ये भी पूछी जाती है, क्या एप्लीकेशन में पढ़ा गया कुरान पाक इसाले सवाब हो सकता है? तो इसाले सवाब का भी कायदा ये है कि हर वो चीज़ जिस पे आपको सवाब मिला हो आप उसको इसाले सवाब कर सकते हैं, यानी हर वो नेक काम, हर वो जायज़ काम, हर वो इबादत कि जो आपने की हो और उसके ऊपर आपको सवाब मिला हो। अब चाहे वो इबादत ये हो या फिर नेक काम कुरान मजीद का पढ़ना ना हो बल्कि सदका करना हो, या किसी दूसरे मामले से अगर नेक काम आपने किया और उस पर आपको सवाब की उम्मीद है कि ये सवाब का काम था, मैंने इसको किया, तो उसको इसाले सवाब किया जा सकता है। इसी तरह एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, चाहे कोई सा भी पारा पढ़ें, यासीन शरीफ पढ़ें, या सफ़र पे आपको किसी की इंतकाल की खबर हुई और आप रास्ते में पढ़ते हुए आ गए और उसको इसाले सवाब कर दिया, वो सूरत हाल भी बिल्कुल दुरुस्त है। या फिर जैसा आजकल घरों में रिवाज होता है कि कहीं पर मसला होता है कुरान खानी का, तो घरों में बोल दिया जाता है कि आप 1 पारा या 2 पारे पढ़ दीजिए, तो वो अगर पारा आप कुरान अक़दस के इसमें पढ़ेंगे, मोबाइल के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, तो इस सूरत में भी उसको इसाले सवाब किया जाएगा और उसका पढ़ना मुराद लिया जाएगा। यानी एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा हुआ कुरान पाक भी उसी तरह का कुरान पाक है। इसमें फ़र्क इतना है कि इसको छूने पर सवाब नहीं है मोबाइल की स्क्रीन को, जबकि हार्ड कॉपी के अंदर जो कुरान पाक होता है उसको हाथ लगाने, छूने, देखने का ये सब सवाब है, मगर पढ़ने के सवाब में दोनों में कोई शक शुबा नहीं, इसके अंदर भी पढ़ने का और कुरान मजीद के वही सवाब मिलेगा। तो इसलिए अब अगर आप हालत सफ़र पे हों, बेवज़ू हों और पाक होना इसके लिए भी ज़रूरी है, कुरान मुक़द्दस को नापाक नहीं पढ़ सकते, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़रूरत के तहत इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी ये एप्लीकेशंस के बारे में भी व्हाट्सअप या सोशल मीडिया के ऊपर शायद ये वायरल होगा कि कुरान मुक़द्दस को डिलीट करने की वजह से आप लोग यानी इसको फ़ोन के अंदर ना रखें और ये कुरान पाक का मिटाना है। तो अगर कुरान पाक का मिटाना ही है और इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर एप्लीकेशंस को बनाने का भी कोई फ़ायदा होना नहीं चाहिए। जब एप्लीकेशन मौजूद है तो ये सहूलियत के तहत ही मौजूद है कि जहां आदमी वज़ू पर कादिर ना हो इसको पढ़ सके, या फिर सफ़र में जहां हमेशा कुरान पाक रखना साथ में मुमकिन ना हो, तो ऐसी सूरत में आदमी इसको अपने साथ ले जाकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर इंशाअल्लाह ताला सवाब है, इसमें कोई कराहत वाली बात नहीं है। और इसके इसाले सवाब के ताल्लुक़ से भी मैंने बता दिया कि इसका पढ़ा हुआ भी इसाले सवाब कर सकते हैं, कुरान पाक को ज़रूरत के तहत डिलीट भी कर सकते हैं, बेवज़ू पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बेवज़ू की सूरत मैंने बताई कि जहाँ अदब पर आप कादिर ना हो, वरना बेहतर ये कि वज़ू पर कादिर हों और यानी सफ़र पे ना हो, तो फिर आप वज़ू कर लीजिए और वज़ू के साथ ही एप्लीकेशन को पढ़िए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार